हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। यहाँ पर लेकर आ गए हैं हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताजा खबरें। तो जी हाँ, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप रोज़ाना हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हाँ, शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। जान लेते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 1868 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर के 7,53,937 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 3752 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर के 7,22,711 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 97 लोगों ने अपनी कोरोना से जान गंवाई है। मौतों का आंकड़ा कुल बढ़कर के 8,132 पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 23,094 एक्टिव केसेस बचे हुए हैं। हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए बड़ी पहल। बता दें कि हरियाणा में कोरोना के कारण माता या पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए 18 वर्ष तक सरकार हर महीने 2500 रुपये प्रति बच्चे देगी। यह राशि उन परिवार को दी जाएगी जो अभी बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष की आयु होने पर जब तक बच्चा पढ़ाई करेगा तब तक उसे 12,000 रुपये प्रति वर्ष अन्य खर्चों के लिए दिए जाएंगे। कोविड-19 महामारी के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत ये घोषणा की है। योजना के तहत ऐसे बच्चों के पालन पोषण और पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों को जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता अथवा माता पिता दोनों या कानूनी अभिभावकों को खो दिया है तो उनको सीधे हरियाणा सरकार लाभ देने वाली है। हरियाणा में नई आबकारी नीति से जुड़ी बड़ी खबर। चीन में 1 जून को खुलेंगे 26 शराब ठेकों के टेंडर। शराब की नई आबकारी नीति के तहत जींद जिले के 13 जोन की 26 शराब ठेकों की बोली के टेंडर 1 जून को खुलेंगे। जिले में कुल 52 जोन हैं, जिसमें से 39 जोन के शराब ठेके 10% लाइसेंस फीस बढ़ाकर के वर्तमान ठेकेदारों को दिए जा चुके हैं। 13 जोन के शराब ठेकों की बोली ई टेंडर के जरिए होगी, जिससे लेकर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 31 मई और 1 जून को टेंडर की बिड भरी जाएगी और शाम 5 बजे तक सभी बिड खोली जाएंगी। जिस ठेकेदार की बोली सबसे ज़्यादा होगी उसके नाम शराब ठेका अलॉट हो जाएगा। यास तूफान का असर। हरियाणा में बारिश की संभावना, गर्मी से मिलेगी राहत। बता दें कि तूफान और साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होगी हरियाणा में बारिश। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि 30 मई से 2 जून तक प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में आया यास तूफान की नमी भरी हवा और राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बन रहे साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण यह बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा में डीजीपी से आर पार के मूड में आईजी वाईपी कुमार। एफआईआर न लिखने पर एसएसपी को नोटिस। अंबाला के एसएसपी हामिद अख्तर के सामने 19 मई को दाखिल की गई शिकायत में श्री कुमार ने यादव के खिलाफ कठोर SC/ST यानी कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की थी। तो जी हाँ, बता दें कि पुलिस ने किया है नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। 5,000 खाली बोतलें बरामद कर ली गई हैं। नकली शराब कारोबार काफ़ी बड़े स्तर पर जारी है। कई लोग इस नकली शराब की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती है तो लेकिन फिर भी बाजार में धड़ल्ले से नकली शराब बेची जा रही है और गांव में जानकारी के अभाव में कई लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा में एक नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया गया है। पंचकुला पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। हरियाणा में होगा 9 फसलों का बीमा। प्रीमियम राशि हुई है तय। किसानों को किस फसल के कितने रुपए देने होंगे। बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि यहाँ पर PMFBY के तहत 2021 में 9 फसलों का बीमा कराने का निर्णय लिया है। खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा व कपास तथा रबी सीजन की बात करें गेहूं, जौ, चना, सरसों व सूरजमुखी की फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल का बीमा करवाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई है। खरीफ सीजन में इस योजना के तहत किसानों को धान के लिए प्रति एकड़ 713 रुपये,
99 पैसे, मक्का के लिए 356 रुपये 99 पैसे, बाजरा के लिए 335 रुपये 99 पैसे और कपास फसल के लिए 1732 रुपये 50 पैसे प्रति एकड़ की दर से बीमा प्रीमियम देना होगा। रबी फसलों में किसानों को गेहूं के लिए प्रति एकड़ 409 रुपये 50 पैसे, जौ के लिए 267 रुपये, चने के लिए 204 रुपये, सरसों के लिए 275 रुपये और सूरजमुखी की फसल का बीमा कराने के लिए 267 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रीमियम देना होगा। चरखी दादरी से राहत भरी खबर है। बता दें कि 15 दिन पहले अस्पतालों में नहीं मिल रहे थे बेड, अब 50% खाली। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आ रही है। वहीं अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या घटने लगी है। ऐसे में राहत की बात यह है कि दादरी जिले के जिन अस्पतालों में करीब 15 दिन पहले तक बेड उपलब्ध नहीं थे, वहां अब करीब 50% बेड खाली हो चुके हैं। रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर बड़ी अपडेट है। प्रतियोगी परीक्षा में 100% अंक, फिर भी हरियाणा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को नहीं मिली नौकरी। हरियाणा में यदि सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार किसी नौकरी के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की लिखित परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। करनाल जिले की ऐसी एक अभ्यर्थी मोनिका रमन 100% अंक हासिल करने के बाद राज्य की बिजली वितरण कंपनी में जूनियर सिस्टम इंजीनियर के पद पर चुनी गई तो उसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली। याची के वकील राजेंद्र सिंह मलिक की दलील है कि सामाजिक आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण प्रदान करने वाली हरियाणा सरकार की अधिसूचना संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, जो योग्य अभ्यर्थी के बजाय आयोग को वरीयता देती है। याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। दादरी जिले में वैक्सीनेशन अभियान किया जाएगा तेज। दिव्यांगों के टीकाकरण के लिए लगाए जा रहे हैं विशेष शिविर। दादरी जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को कोविड-19 महामारी की चपेट में आने से बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है। इसी कड़ी में विभाग के द्वारा दिव्यांगों का टीकाकरण